हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को इतना बिग वाला थैंक यू कि आप लोग मेरे चैनल को इतना अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो। मेरा चैनल डे बाय डे धीमे धीमे करके ग्रो हो रहा है। मेरी वीडियोस को आप लोग लाइक कर रहे हो, मुझे इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मोटिवेट कमेंट कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। प्लीज आप सब लोग मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 6 है, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs so formed is number 1 is intersecting line, number 2 is parallel line and number 3 is coincident line। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन, आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है। पहले से आपको एक और लीनियर इक्वेशन बनानी है। हमें पता है ना, हम यहाँ दो इक्वेशन के साथ काम करते हैं, मतलब ग्राफ भी बनाएंगे तो दो इक्वेशंस के साथ बनाएंगे, फिर देखेंगे कि हमारी लाइन दोनों की इंटरसेक्ट हुई है, पैरेलल्स नहीं है या कोइंसाइड हुई है ना। तो सेम एज इधर एक दी हुई है, दूसरी हमें निकालनी है। कैसे निकालनी है कि हमारी तीनों जो कंडीशन है वो तीनों मैच हो जाए। मतलब एक इक्वेशन ऐसी बनानी है कि जो लाइन इंटरसेक्ट करे, दूसरी इक्वेशन ऐसी बनानी है जिसमें कि हमारी पैरेलल लाइंस जाए जब हम ग्राफ ड्रॉ करें तो, और तीसरी इक्वेशन हमें ऐसी बनानी है कि जहां हम जब लाइन रिप्रेजेंट करें ग्राफ पे तो वो हमारी कोइंसाइड लाइन हो। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा? चलो मैं आपको बताती हूँ। मैं सबसे पहले इक्वेशन ही लिख लूं। देखो मैंने यहाँ सबसे पहले अपना पहला इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है वो मैंने लिख लिया है। दूसरी इक्वेशन के लिए देखो, अगर हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है, हमें रेशियोज कंपेयर करने में पता होता है कि अगर हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होता है b1 अपॉन b2 के, तो वहां हमारी इक्वेशन कैसी बन जाती है? इंटरसेक्टिंग लाइन शो करती है वो वाली इक्वेशन हमारी, है ना। ये चीज पता है ना। सेम एज अगर हमारा a1 अपॉन a2 पैरेलल होता है b1 अपॉन b2 के, लेकिन इक्वल नहीं होता है, पैरेलल बोल रही हूँ, इक्वल होता है सॉरी, लेकिन इक्वल नहीं होता है c1 अपॉन c2 के, तो वहां हमारी लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। सेम एज जब हमारे तीनों रेशियो एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं, वहां हमारी लाइंस क्या करती हैं? एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं। कोइंसाइड, सॉरी कैसे लिख देती हूँ मैं। ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम तीनों केसेस में तीनों की अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे। और एक चीज, जरूरी नहीं है मेरा आंसर सबके साथ मैच करे, क्योंकि कोई और अलग इक्वेशन बनाएगा, कोई और अलग इक्वेशन बनाएगा, लेकिन प्लीज सही लिखना। सही लिखने का तरीका बता देती हूँ मैं आपको। देखो पहला इक्वेशन कैसी बनानी है, जहां हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल ना जाए। कैसे? सपोज a1 ये है, ये चीज तुम्हें पता है, b1 ये है और c1 ये है ना। a1 है हमारा 2, b1 a2 ले लेते हैं, लेट सपोज 4, तो ये एक तरीके से हो गया हमारा 1/2, है ना। तो तीसरा ये b1 क्या है हमारा 3। कुछ ऐसा करना है कि नीचे के रेशियो में ऐसा ना बन जाए कि 1/2 आ जाए। 3/6 नहीं लेंगे क्योंकि वो 1/2 बना देगा। 3/7 कुछ अटपटा सा नंबर ले लें, और c1 भी कुछ अलग सा ही नंबर ले लेते हैं, 8/6। अगर मैं अब इससे इक्वेशन बनाऊं तो कैसी इक्वेशन बन सकती है? 4x प्लस 7y माइनस प्लस नहीं इज इक्वल टू 0। ये हो गया भाई 1/2, ये हो गया 3/7। यहाँ तक तो खैर बात ही नहीं है। चलो दूसरे केस में हम देख लेते हैं। दूसरा केस बोल रहा है कि हमें कोई ऐसी इक्वेशन बनानी है जहां लाइन हमारी पैरेलल हो। पैरेलल लाइन के लिए मुझे क्या चाहिएगा? आगे की तो दो इक्वेशन सेम होनी चाहिए, लेकिन तीसरे की सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे ये था 2, है ना, a1 अपॉन a2 को कंपेयर कर रही हूँ b1 अपॉन b2 के साथ, दोनों को मैं इक्वल रखूंगी। 2 अपन सपोज यहाँ 6 ले लिया, तो ये एक तरीके से हो गया 1/3, ऊपर 3 है। कुछ ऐसा करो कि ये कट के 1/3 आ जाए। तो अगर मैं यहाँ 9 लिख देती हूँ तो देखो 3 1 3, 3 3 9, ऐसे हो जाएगा ना। और इसमें तो कुछ भी लिख दो, 1/3 ना बने बस, तो मैंने 6 लिख दिया, है ना। तो मैं पैरेलल में इक्वेशन बना दूं। ये नीचे क्या है? 3x प्लस 3y माइनस का 6। मैं देखो साइन ये सेम लिख रही हूँ,
क्योंकि मुझे ये आगे वाला तो एक जैसा करना है। अगर आपको साइन देख लेना अपने हिसाब से, एक ही जैसा वो नंबर आए हमारे निकल के, रेशियोज आया, आई मीन ऐसा। तो दूसरी इक्वेशन मैंने ये बना दी, इज इक्वल टू 0। अगर मैं अब इस इक्वेशन के साथ पैरेलल, इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करूंगी रेशियोज में, तो पैरेलल इक्वेशन निकाल के देगा, है ना। ये 6 है, सॉरी, ये 6 है, ये 9 है, तभी तो आएगा, है ना। समझ में आया ना। चलो लास्ट कंडीशन और बच्चे, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो अपनी मर्जी से कोई और इक्वेशन निकाल सकते हो, आंसर ठीक आएगा, लेकिन बस ये कंडीशंस मैच होनी चाहिए। क्लियर। चलो थर्ड वाला मैं यही देख लेती हूँ। थर्ड वाले में चाहिए कि लाइन हमारी कोइंसिडेंट हो, उसके लिए हमें क्या कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, तीनों रेशियोज को एक दूसरे के इक्वल रखना पड़ेगा। सपोज दैट अगर पहला वाला है 2 अपॉन, क्या लिख लू मैं यहाँ, 3 लिख लू, 4 लिख लू, 5 लिख लू, लेकिन मुझे सारे रेशियो फिर उसी तरीके से सेट करने पड़ेंगे। 6 लिख लेती हूँ, जिससे कि ये हो जाना है 1/3, है ना। तो इसको भी मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी, ऊपर 3 है, इधर ऊपर 8 है, तो मैं इसको भी कुछ ऐसा बनाऊंगी कि ये भी 1/3 बन जाए। तो मैं इसको कर देती हूँ 3 3 9, तो ये हो गया 1/3। इसको भी अब मुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि 1/3 बन जाए। तो 8 3 24, तो अब इसको अगर काटते हैं तो 8 बन जाएगी, 8 3 24 बन गया ना। तीनों देखो एक दूसरे के इक्वल हैं। अब मैं इक्वेशन बना दूं इन तीनों को लेके, ये हो गया 6x प्लस ये हो गया 9y माइनस का ये हो गया 24 इज इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन भी हमारी ये बन गई। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन तो था नहीं। सबकी इक्वेशंस डिफर आएंगी, बताना किसकी क्या इक्वेशन आई कमेंट में, ओके। स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बट अगेन मैं आपको बहुत सारा थैंक बोलना चाहूंगी कि आप लोगों की वजह से ही मेरा ये चैनल धीमे धीमे चल रहा है। प्लीज ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो, अपना सपोर्ट बनाए रखो।